हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर हर रोज़ शिक्षा से संबंधित जुड़ी खास खबरों के लिए आते हैं और इसके साथ ही आपको हर रोज़ नई अपडेट्स देने के लिए हम आपको जो भी नई चीज़ें होती हैं हमारे देश में उन सब के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी, शिक्षक, छात्र और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में भी खास खबरें आपको यहाँ दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके लिए सबसे बड़ी खबर और आज की जो मुख्य चीज़ है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए हमारे भारत देश में जो नियम कानून बनते हैं उन्हें लागू करने का जो तरीका होता है उसके बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। बजट में टैक्स नियमों में बदलाव की वजह से आपके निवेश पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी से लेकर के पीएफ योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल हैं। टैक्स व निवेश से जुड़े ऐसे 7 बदलावों पर पेश है। तो ये एक रिपोर्ट है। हमें पता है कि हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर टैक्स जो है ये हमारे भारत के विकास में एक अहम योगदान देता है, क्योंकि जो यहाँ पर अमीर गरीब का एक तबका है, एक अच्छे वर्ग का और एक मध्यम वर्ग का, एक गरीब वर्ग का, वहाँ पर सरकार के कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे देश में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान रहे और हमारे देश का विकास हो। तो इसी से संबंधित आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयकर विभाग से जुड़ा जो 7 नियम हैं वह अप्रैल से बदल जाएगा। तो यह आप सबके लिए खास है। अगर आप मध्यम वर्ग से हैं, अमीर वर्ग से हैं, गरीब वर्ग से हैं, आपको सुनना, समझना और जानना चाहिए। आप करें या ना करें वह आपके हिसाब और आपके जेब पर निर्भर करता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि इसमें जो पहला है वो है क्रिप्टो पर टैक्स। तो देश में क्रिप्टो पर कर व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। वित्तीय वर्ष में यह धीरे धीरे लागू हो जाएगी। इसके साथ ही नुकसान की भरपाई का विकल्प नहीं दिया जाएगा, यानी कि क्रिप्टो में निवेश पर हुए नुकसान की भरपाई का विकल्प नहीं दिया गया है। यदि एक क्रिप्टो में आपको फ़ायदा होता है और दूसरे में आपको नुकसान होता है तो शेयरों की तरह इसमें आपको भरपाई का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अपडेटेड आईटीआर है। एनपीएस में ज़्यादा छूट दी गई है। पीएफ खाते पर भी टैक्स लगा है। इलाज खर्च पर राहत दी गई है, यानी कि उन व्यक्तियों को कर छूट प्रदान की गई है जिन्हें कोविड चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स छूट होगी। इसके साथ ही अभिभावक को भी टैक्स छूट दी गई है, यानी कि आयकर नियमों में बड़ा बदलाव विकलांग व्यक्ति के माता पिता को दिए जाने वाले टैक्स छूट को लेकर है। दिव्यांग के माता पिता या अभिभावक ऐसी व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए टैक्स से जुड़ी संबंधित नियम जो आपके लिए खास हैं। तो आप इसे जानते रहिए ताकि भविष्य में आपके जो भी काम की चीज़ें हैं वो आपको पता रहे। ठीक, इसके बाद हम अगले न्यूज़ की बात करते हैं। तो केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। तो ये स्टेट की बात नहीं है, यह केंद्र की बात है। तो सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर को 3% बढ़ा करके 34% कर दिया। यानी कि पहले 30 था, अब जो है पहले 31 था और 3 बढ़ा करके इसे 34% कर दिया गया है। इसमें केंद्र के 1.16 करोड़ कर्मियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। तो हमें पता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया कि 1 जनवरी 2022 से यह जो है प्रभावी हो जाएगा। सरकार के अनुसार इसके तरह मूल वेतन पेंशन के 31% की मौजूदा दर में 3% की वृद्धि की गई है ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि से सरकारी खजाने पर लगभग कुछ करोड़ रुपयों का बोझ पड़ेगा और केंद्र सरकार के इस फैसले से कई लाख कर्मचारी हैं और कई लाख पेंशन भोगी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की थी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं। तो जिले में 200 और स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन। इसके लिए धनराशि जारी हुई है। तो किचन गार्डन के लिए सभी परिषदीय स्कूलों को दिए गए हैं 5-5 हज़ार रुपये। आप यहाँ पर देख रहे हैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रयागपुर में
किचन गार्डन देखते प्रधानाध्यापक डॉक्टर अनुरोध तिवारी। तो इन स्कूलों में बढ़िया किचन गार्डन, तो यह स्कूल की एक व्यवस्था है जो प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हरी सब्जी और स्वाद एनडीएम में मिले, इसके लिए शासन के निर्देश पर स्कूलों में किचन गार्डन बनाए जाने हैं। और कालीन नगरी के कई स्कूलों के लिए धनराशि भी आ गई है। और कई विद्यालयों में किचन गार्डन नहीं तैयार किए जा सके हैं, जहां बने हैं वहां गर्मी में पौधों की स्तर रहता है। जिले के 200 स्कूलों में किचन गार्डन नए शैक्षिक सत्र में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण वाहिदा नगर स्कूल में नहीं बनाया जा सका किचन गार्डन, ये वहाँ की समस्या है। और फरवरी के बाद किचन गार्डन की सब्जी खा रहे हैं बच्चे, यानी कि जहाँ पर स्कूलों की अच्छी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर यह लाभ मिल रहा है, और जहाँ पर नहीं व्यवस्था की गई है वहाँ पर यह लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि शासन से जो है आदेश आया है कि हर तबके में यह किचन गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, अब अगली न्यूज़ की बात करें तो आयोग पहुंची सीबीआई की टीम। यूपीपीएससी कापियों की जांच के साथ कंप्यूटर में दर्ज ब्यौरों को भी खंगाला। मुख्य परीक्षा के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। और ये जो मुख्य परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकोष आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज 2021 की मेंस की परीक्षा के लिए आवेदन मांगा है। ठीक, और इसकी बात करें कि आयोग पहुंची सीबीआई की टीम, तो यानी कि लोक सेवा आयोग में बुधवार को सुबह एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची। ये जो परीक्षा में हेर फेर हो रही है, इतनी सारी गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए सीबीआई टीम आयोग में आई है और वह जल्द ही जांच करके कुछ ना कुछ बताएगी। ठीक, इसके बाद आरओ की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज कल से होंगे जमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज जमा करने की तारीख निर्धारित हो चुकी है। 1 अप्रैल से दस्तावेज जमा हो जाएंगे। यह प्रक्रिया 6 अप्रैल तक चलेगी। दस्तावेज जमा होने के बाद चयन कमेटी उनका सत्यापन कराएगी। इस संबंध में हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना को देखा जा सकता है। तो जिनका भी चयन हो चुका है उनके लिए समय है कि वो जो है 6 अप्रैल तक अपना दस्तावेज जमा कर दें। ठीक, तो ये जो लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँच गई, जिससे हड़कंप मचा। कापियों की जांच के साथ कंप्यूटर में दर्ज ब्यौरे को भी खंगाल रहे हैं। और ये जो है इसी तरीके से यहाँ पर आयोग में जो गड़बड़ी है उसी को सुधार करने के लिए और उसमें जो भी जांच है करके उसका परिणाम दिखाने के लिए यह सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी, जिसके लिए यह कमेटी आई है ना। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि एडेड स्कूलों में होंगी 7,000 भर्तियाँ, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो जारी करेंगे ताकि आप उसमें अच्छे से इसके बारे में देख सकें, बता सकें हम आपको। आप यहाँ पर देखिए कि जो है कल 24 जिलों में परीक्षा रद्द हो गई। यूपी बोर्ड की थी परीक्षा और इंटरमीडिएट सब्जेक्ट था इंग्लिश। इसके लिए इंटर अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ, जिसमें DIOS को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 17 लोग शिकंजे में हैं और 13 अप्रैल को होगा पेपर इसका। ठीक, यहाँ पर सीएम ने STF को दी जांच और कहा है कि उन पर रासुका लगेगा। और जिन जिलों की बात की गई तो 24 ज़िले हैं जहाँ पर पेपर रद्द हुआ है। इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया था। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जैसे कि जो पेपर रद्द हुए थे, लीक हुए थे, जैसे कि 2018 में भी 2 बार हुआ था। और 2018 में 5 सब्जेक्ट के हुए थे और 21 में भी हुआ, 17 में भी हुआ। ऐसे ऐसे करके कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे से इसका इलाज करना चाहिए, ताकि इस तरीके से अगर बच्चों का भविष्य वो खतरे में डालेंगे तो बच्चों का भविष्य खतरे के साथ साथ उनके ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि पेपर लीक होना अच्छी बात नहीं है। अगर बोर्ड तक या BA MA जो कि कॉलेज की पढ़ाइयाँ होती हैं, अगर उनमें ऐसा डर बच्चों को सताएगा कि पेपर लीक हो जाएगा या फिर पेपर हो गया है लीक, तो ऐसे में ये उनके भविष्य में एक बहुत उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। यह सरकार को समझना चाहिए। और सरकार से ज़्यादा हमारे भारत देश में हर व्यक्ति की, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि हम उसे किसी भी तरीके से ऐसा न पेश करें कि जिससे हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़े। तो पेपर लीक होना इस तरीके से कॉलेजों में अच्छी बात नहीं है और इसके लिए सरकार के साथ साथ हर नागरिक को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सबको अच्छे से सजग होकर के, सचेत होकर के इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखानी है ना। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे जो है आपके ही बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा और फिर भविष्य में उनके लिए एक ऐसे रास्ते, एक
ऐसे सुझाव उन्हें मिलते हैं कि उन्हें एक उम्मीद जग जाती है कि पेपर लीक होना आम बात है और इससे कभी भी हमें फ़ायदा या नुकसान हो सकता है ना। तो ठीक है, इसके बाद आइए चलते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा से मात्र 2 सप्ताह पहले आनन फानन में जारी हुई थी समय सारणी और तैयारी ठीक न होने के कारण प्रश्न पत्र की सुरक्षा में लगी सेंध, है ना। तो विज्ञान, अंग्रेजी समेत कई पेपर नकल माफिया के निशाने पर थे, क्योंकि ये सब हार्ड पेपर में गिने जाते हैं, जैसे साइंस हुआ, मैथ हुआ और इंग्लिश हुआ। इन सबको जैसे बच्चे थोड़ा हैवीली लेते हैं कि इसमें ऐसा नहीं होगा ना, तो वो अपनी कॉपी जो भी हो, उनके घर की परिवार की समस्या, इस तरीके से उन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ख़राब बात है। और इसके साथ स्कूल में नहीं घर पर लिखवा रहे थे कॉपी, तो यहाँ पर एक पोल खुली है किसी व्यक्ति की, किसी कॉलेज की, जहाँ पर कहा गया कि स्कूल में कॉपी ना लिखवाने के बजाय घर पे कॉपी लिखी जा रही थी। इसके साथ ही नवंबर में लीक हुआ था टीईटी का पेपर। यह आपकी न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैली थी, कुछ ही चंद सेकंडों में और चंद मिनटों में पेपर इस तरीके से लीक हुआ कि बच्चे जा करके अपने पेपर को दिए बगैर मुंह लटका के वापस लौटे हैं। तो बड़े गार्जियन लोग भी इसे देख करके समझ सकते हैं कि जब हम इस तरीके से इतना सदमा हमें लगता है जब पेपर लीक होता है, तो इन बच्चे के ऊपर जो है, इनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बुरा प्रभाव ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम पेपर लीक की बात करें कि पेपर कहाँ कहाँ और कब कैसे लीक हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है टीईटी 2021 का पेपर लीक हुआ था। जेई भर्ती थी 2018 की, यहाँ भी लीक हो गया था। पीसीएस 2015 का था, उसमें पेपर लीक हुआ था। आरओ एआरओ 2016 का पेपर लीक हुआ। नलकूप ऑपरेटर का पेपर हुआ था 2018 में, इसका भी पेपर लीक हुआ। लोअर सबऑर्डिनेट 2016 पेपर, इसका भी लीक हुआ। यानी कि ये सब ऐसे पेपर्स हैं जिनका हम सेंटर पर जा करके, एग्ज़ाम के सेंटर पर पूरी व्यवस्था के साथ खड़े हैं और अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। यहाँ पर तो कुछ ऐसे सबूत हैं आपके पास कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कितने पेपर लीक हुए हैं। कितने सारे ऐसे पेपर हैं जिनका लीक हुआ, नहीं रद्द हुआ, ज्वाइनिंग हो गई, लोग जॉब कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे पेपर हैं 3-3 साल 5-5 साल बाद रद्द हो जाते हैं, कि बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये जो व्यवस्था है इतनी ख़राब है कि इससे हमारे ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, और जो कि एक गलत प्रभाव है, आप इसे समझ सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप बड़े हैं, आपके ऊपर यह प्रभाव पड़ रहा है, तो बच्चे हैं, बच्चों को तो पता भी नहीं रहता है कि किस तरीके से और हम कैसा बिहेव करें, उन्हें समझ ही नहीं आता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, ये जो 2019 व 20 में भी बलिया में ही आउट हुआ था प्रश्न पत्र, और इस बार भी जो है बलिया से ही यह प्रश्न पत्र जो है आउट हुआ है। अगर बात करें तो खास तौर से बलिया बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। नकल के लिए हमेशा से बदनाम रहा है पूर्वांचल। पीएम ने गोंडा में रैली के दौरान नकल की चर्चा भी की थी। बोर्ड अफसरों की तरफ से नहीं बरती गई है सतर्कता। तो बोर्ड परीक्षा में नकल के लिए पूर्वांचल के कुछ जिले हमेशा से ही बदनाम रहते हैं। इनमें बलिया के नाम जो है सबसे ऊपर है। बलिया में 2019 में और 2020 में प्रश्न पत्र आउट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अफसरों ने सावधानी नहीं बरती। आश्चर्य की बात तो ये है कि मंगलवार को भी सुबह की पाली में हाईस्कूल संस्कृत परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आउट होने की अफवाह जो है फैल गई थी। इसके बावजूद न तो केंद्रों पर छापेमारी की गई और न ही एहतियात बरती गई। और पूर्वांचल में नकल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी गोंडा में नकल के लिए परीक्षा केंद्रों की बोली लगाए जाने की चर्चा की थी। हालांकि 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, वेबकास्टिंग आदि की व्यवस्था भी की गई, लेकिन इससे कुछ खास असर पड़ा नहीं, है ना। अब इसके बाद अगली बात करें तो छात्रवृत्ति घोटाले की बात है, जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपी गई है यह जांच, और 11 संस्थानों में गड़बड़ी की जांच भी की जाएगी। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात की गई है कि स्कॉलरशिप में जो है अलग अलग तरीके से न मिलने के कारण और कई जगह पर पैसे गबन हो गए अधिकारियों की गलती की वजह से। तो इसके लिए जो है जांच का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बलिया में इंटर अंग्रेजी का पेपर लीक होने की सूचना पर सक्रिय शिक्षा विभाग ने आनन फानन में सभी केंद्रों को जारी किए दिशा निर्देश। जिले में पेपर की सील तोड़ने से रोक दिया गया। ठीक। और हरिश्चंद्र कॉलेज है वहाँ पर, जहाँ पर परीक्षार्थियों ने हंगामा भी किया कि ऐसा क्यों हुआ। इसके साथ ही 42,000 छात्रों में छाई रही निराशा।
कि भाई अगर पेपर किसी का रद्द होता है तो उनके पास समय जो है, समय का एक तगड़ा प्रभाव उन पर पड़ता है और फिर जिस तरीके से उन्हें टेंशन से मुक्ति मिलती है वह उनके ऊपर बढ़ जाता है, और ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है ना। इसे आपने देखा ही था। तो इसके साथ ही आप अपने सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।